हाय। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास घबराए हुए आते हैं या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं अपनी एएमएच रिपोर्ट के बारे में। उनका एएमएच का वैल्यू कम होता है और उनको ऐसा बताया गया होता है कि अब आप अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और आपको आईवीएफ में जाना चाहिए और डोनर अंडे लेने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम एएमएच से संबंधित वो सारी बातें करेंगे कि कम एएमएच क्या है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ प्रेगनेंसी कैसे हासिल हो सकती है। तो एएमएच एक तरीके का ब्लड टेस्ट है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो रिलीज होता है आपकी अंडादानी में छोटे छोटे फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे से हमें पानी की थैली जिसमें से एक कुदरती रूप से बड़ा होता है और उसमें अंडा पनपता है। तो अगर ये छोटे छोटे फॉलिकल्स कम मात्रा में होते हैं तो नेचुरल है कि एएमएच के लेवल्स भी आपके कम आएंगे। एएमएच नापा जाता है आपकी खून की जांच में। तो अगर एक लैब में एएमएच का रिपोर्ट आपका कम आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एएमएच सही में कम होगा। एएमएच की रिपोर्ट लैब के हिसाब से बहुत बार हमने देखा है बदली हुई होती है। तो सिर्फ अच्छी लैब ही अच्छे टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अच्छी किट्स इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एएमएच की एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है। और रेस्ट बात यह है कि एएमएच एक ब्लड टेस्ट है जो थोड़ा अंदेशा दे रहा है आपको कि अंडा बनाने की क्षमता आपकी कम हो सकती है। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड पे उन छोटे छोटे फॉलिकल्स को देख सकते हैं जो इस एएमएच को बना रहे हैं। तो बहुत बार देखा है हमने लैब में एएमएच का रिपोर्ट कम होता है, पर अल्ट्रासाउंड पे जब हम छोटे छोटे फॉलिकल्स को गिनने लगते हैं तो 10 से 12 होते हैं, जिसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि एएमएच एक अच्छी लैब से कराया जाए पहले उस पर परेशान होने से। अगर एएमएच एक अच्छी लैब से है तो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए ताकि फॉलिकल काउंट देखा जाए जो हमें अंदेशा दे कि आपके कितने फॉलिकल्स बन रहे हैं और बन सकते हैं। देन तीसरी बात आती है कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो एएमएच स्वाभाविक है कि कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है अंडा बनाने की क्षमता कम होती है। पर इसके अलावा अगर एज ठीक है तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से एएमएच की रिपोर्ट कम आ सकती है? सबसे पहला कारण है लैब एरर। तो अब लैब का चयन अच्छे से करें। सेकंड, लाइफस्टाइल। अगर हमारा खान पान खराब है, एक्सरसाइज नहीं करते, वजन ज्यादा है, इस प्रदूषित एनवायरनमेंट में रहते हैं, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन करते हैं, इन सबका सीधा प्रभाव एएमएच पे पड़ता है। हम नाप नहीं सकते किस चीज से कितना, बट ऐसा देखा गया है आजकल एएमएच लेवल बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन करते हैं। तीसरी बात आती है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में एज ऑफ मीनोपॉज जो है वो जल्दी है, आपकी मदर को जल्दी से पीरियड कम हो गए थे, 40 के अराउंड बंद हो गए थे, तो नेचुरल है कि आपका भी एएमएच जल्दी जल्दी से फॉल कर सकता है, आपका एग रिजर्व जल्दी से कम हो सकता है। देन बात आती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की। कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारे शरीर में बन जाती हैं जिसके कारण अंडा बनाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से एएमएच कम हो सकता है। अगर आपकी पहले कोई अंडादानी पे सर्जरी हुई है, कोई किसी तरीके के सिस्ट है जैसे एंडोमेट्रोसिस, चॉकलेट सिस्ट, हमने पहले भी अपनी वीडियो में बात किया है, वो आपके एएमएच को कम कर सकते हैं, अंडा बनाने की क्षमता को कम कर सकते हैं। तो अब बात आती है एएमएच से संबंधित एक बहुत कॉमन मिथ की कि क्या अगर एएमएच कम है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अभी ट्राई करना शुरू किया है, एएमएच कम आया है, तो चिंतित मत हो। एएमएच ये नहीं बताता कि आपके प्रेगनेंसी के क्या चांस है। एएमएच ये बताता है कि आपकी अंडा बनाने की क्षमता कितनी है और वो शायद तेजी से घट रही है, तो आपको प्रोबेबली एक्टिवली प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। और अगर आप नहीं प्लान कर रहे हैं तो आपको वो ऑप्शंस कंसिडर करनी चाहिए जिससे आप अपने बचे हुए एग्स को संभाल सकें, जैसे कि एग फ्रीजिंग की ऑप्शन होती है, या अगर शादीशुदा है तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में सोचें। दूसरी बात, बहुत सारी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन ये क्लेम करती हैं कि एएमएच को हम बढ़ा देंगे। ट्रस्ट मी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप एएमएच को बढ़ाएं। 19-20 क्वालिटी ऑफ एग पे जरूर फर्क पड़ता है अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से लें, अपनी डाइट पे काम करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, वजन को कम करें, तो थोड़ा बहुत लैब से वेरिएशन भी आ सकता है कि एएमएच पॉइंट्स में कुछ इंक्रीज हो जाए, बट दैट इज नॉट अ ट्रू राइज, बिकॉज हमें जो अल्ट्रासाउंड पे दिखता है कितना फॉलिकल काउंट है, उसमें हमने नहीं देखा कि फॉलिकल काउंट बूस्ट अप हो जाए और सडनली 2-3 से लेके 10-12 तक चला जाए। इस तरीके से दवाइयां काम नहीं करती कि वो एएमएच को या एग रिजर्व को
ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दे। फिर बात करते हैं कि अगर AMH कम है तो हम क्या करें। पहली बात, अगर आप नेचुरली ट्राई करना बस अभी शुरू हुए हैं तो बाकी फैक्टर्स को इवैल्यूएट जल्दी करवा लें। इसका मतलब सीमेन ठीक होना चाहिए, ट्यूब ठीक होनी चाहिए, और आप सिर्फ नेचुरल ट्रैकिंग से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए। ओवुलेशन डे जरूर कैलकुलेट कीजिए। हमने देखा है जिनके AMH कम होते हैं उनकी साइकिल्स थोड़ी शॉर्टेंड होती हैं। हमारी एक वीडियो है जो ओवुलेशन डे कैलकुलेट करने में आपको हेल्प कर सकती है, उसके अनुसार इंटरकोर्स करें। नेचुरली ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर आपको नेचुरल ट्राई करते हुए हो गया है कुछ समय, आप सिंपल ट्रीटमेंट्स पे भी जा सकते हैं अगर आपकी एज कम है तो, जैसे कि IUI यानी अंडा बनाने की दवाई ली जाए, फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाए, नेचुरल इंटरकोर्स के साथ साथ जब अंडा बन के तैयार हो जाता है, रिलीज होता है, उस दिन हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके वॉश करके आप में डाला जाए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस को एनहांस किया जाए। इसके बाद बात आती है IVF पे जाने की। अगर आपको ये सब ट्राई करते हुए भी टाइम हो गया है एंड आपकी एज ज्यादा है तो ऐसे केस में हमें जाना चाहिए IVF पे। IVF वो ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसके अंदर जितने भी अंडे आपकी ओवरीज में बन रहे हैं, कुदरती तो उसमें से एक ही मैच्योर होगा, बट अगर दो तीन फॉलिकल्स भी दिख रहे हैं तो बाहर से इंजेक्शन लगा के उन सबकी बढ़त करा के उनको बॉडी से निकाला जाता है। उनकी क्वालिटी को असेस किया जाता है। हस्बैंड के सीमेन सैंपल को लैब में एग और स्पर्म को फ्यूज किया जाता है। एम्ब्रियो लैब में बनाए जाते हैं, उसमें से एम्ब्रियो चूज करके आप में डाले जाते हैं। अब अगर AMH कम होता है तो इस केस में हो सकता है आपको ऐसी 2 या 3 साइकिल्स की जरूरत पड़े जिसको एम्ब्रियो पूलिंग कहते हैं, ताकि आप प्रेगनेंसी अचीव कर पाए। अगर ये भी आपका कामयाब नहीं रहता तो बात आती है डोनर एग लेने की। या फिर आपको लगता है 2-3 साइकिल के फाइनेंसेस आपको सूट नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते इतने ज्यादा IVF ट्रीटमेंट पे, तो बात आती है डोनर एग लेने की। हमने अपने अनुभव में कॉमनली ये देखा है कि अगर AMH 30 के अराउंड जल्दी से घट रहा है तो उसमें IVF से खुद के अंडों से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। People have gotten pregnant with AMH of 0.2, 0.3 also with their own eggs. बट अगर यही चीज 40 साल की उम्र पे हो रही है और आपको ट्राई करते हुए ज्यादा समय हो गया है तो एग की क्वालिटी भी हैम्पर हो जाती है एज की वजह से। तो यहाँ 2 प्रॉब्लम होती है, अंडा बनाने की क्षमता भी कम है और क्वालिटी भी 19 है। ऐसे केस में हो सकता है कि आपके IVF से अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छे एम्ब्रियोज ना तैयार हो। तो हम अपने अनुभव में ऐसा पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि आपका हम IVF करेंगे और उस हिसाब से जो एम्ब्रियोज तैयार होंगे तभी गाइड कर पाएंगे कि एम्ब्रियो पूलिंग या डोनर एग के लिए जाना चाहिए या नहीं। इसी में एक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आते हैं ओवेरियन रेजुविनेशन के, जिसमें ओवेरियन PRP स्टेम सेल इंजेक्शन से देखा गया कि AMH को कुछ हद तक हो सकता है इम्प्रोवाइज किया जाए, पर बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं आता और ये जरूरी नहीं है कि सब में फर्क आए। बट दैट इज ऑल्सो एन ओपन ऑप्शन फॉर पीपल जो अपने ही एग से जाना चाहते हैं, चाहे वो एम्ब्रियो पूलिंग के लिए जाए। इसके बाद देन लास्ट में बात होती है उन यंग गर्ल्स के बारे में जो अभी मैरिड नहीं है और उनका AMH कम है। माई मैसेज टू यू वुड बी, सी अगर आपको लगता है कि अभी शादी होने में, प्रेगनेंसी प्लान करने में बहुत समय है, यू शुड गो फॉर एग पूलिंग, एग फ्रीजिंग। आपको अपने एग्स को IVF की तरह स्टिमुलेट करके इंजेक्शंस लेके एग को फ्रीज करना चाहिए और आपके जितने एग रिट्रीव होंगे वो आपको आइडिया देगा कि ऐसी कितनी साइकिल्स की आपको जरूरत है। बट अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने जेनेटिक मटेरियल से प्रेगनेंसी प्लान करें, या यू थिंक egg freezing prior to marriage will create some social problem with you, then always keep in mind there is an option for donor egg. So उसमें भी अगर आप जब भी शादी करते हैं तब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। AMH कम होने का मतलब ये नहीं आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा याद रखें। ट्राई कीजिए, प्रेगनेंसी नहीं आती है, ट्रीटमेंट जल्दी लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, IVF की ऑप्शन आपके लिए ओपन है, और नहीं तो फिर डोनर एग के लिए जाइए। अगर आपके और कोई सवाल है लो MH से रिलेटेड तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमने कंसल्टेशन नंबर्स नीचे शेयर करे हुए हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।